सावन के महीने में आज हम फिर से जा रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। पिथौरागढ़ का बहुत ही फेमस मंदिर, जहां पर सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। और महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है। और ये भी कहा जाता है कि पिथौरागढ़ में जितने भी देवालय हैं, उन सभी देवालयों में जितने भी शिवलिंग हैं, उन सभी शिवलिंगों में इस मंदिर के शिवलिंग को विशेष रूप से मान्यता मिली है। तो हम जा रहे हैं कासनी गांव में स्थित शेरादेवल मंदिर। पिथौरागढ़ के सभी लोगों को इस मंदिर के बारे में पता है, इसकी आस्था के बारे में पता है। आर्मी एरिया में होने के कारण कुछ समय पहले तक इसमें मंदिर में जाने के लिए लोगों की परमिशन नहीं थी, लेकिन इस समय जो सावन मास में जो श्रद्धालु इस मंदिर से जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, जो यहाँ पर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आर्मी ने यहाँ पर अभी परमिशन दे रखी है। तो यहाँ जाने के दो रास्ते हैं। एक तो कासनी गांव के पास ही है आर्मी एरिया, वहाँ से भी इस मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन इस समय वहाँ की परमिशन नहीं है क्योंकि वहाँ पर शूटिंग रेंज है, तो इस वजह से वहाँ की परमिशन नहीं दी है। तो दूसरा रास्ता जो है वहीं से आगे होते हुए भड़कटिया है। भड़कटिया में गेट है आर्मी का, तो वहाँ से इस मंदिर को जाने के लिए परमिशन है। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये भड़कटिया की तरफ जा रहा है। तो वहाँ जाने पर जो है आर्मी का गेट है, गेट भी बंद रहता है, लेकिन वहाँ पर जाने पर आपको यहाँ पर रुक कर यहाँ पर अपनी आईडी चेक करानी पड़ेगी। आप आधार कार्ड यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये जो गेट है यहाँ यहीं से रास्ता है मंदिर में जाने का। तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी। वो आईडी यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको एक पास दिया जाएगा मंदिर में जाने का। इस तरीके से वो पास होगा, ये आप देख सकते हैं शेरादेवल मंदिर का पास है। तो आपकी एंट्री यहाँ पर इस मंदिर में जाने के लिए 1 घंटे के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। 1 घंटे में दर्शन करने के बाद आपको लौटना पड़ता है। तो ये हमें पास मिल गया था, उसके बाद हम मंदिर में चले गए थे दर्शन करने के लिए। तो ये जो रास्ता है ये आर्मी एरिया का है, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न रहता है। तो डायरेक्ट हम पहुँच गए थे मंदिर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है शेरादेवल मंदिर, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। पिथौरागढ़ के कासनी गांव में स्थित है ये शेरादेवल मंदिर। यहाँ पर देवल समेत बाबा की आराधना की जाती है और देवल समेत बाबा को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। यहाँ शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और देवल समेत बाबा का डोला निकाला जाता है। डोले में बैठ के देवता अवतरित होते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ इस मंदिर में होती है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ना, जो ये दो नदी, इसको मैं अभी आपको मंदिर से भी दिखाऊंगी। यहाँ पर दो नदियों का संगम है। प्राचीन समय में कहा जाता है कि यहाँ पर दो नदियाँ हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब इन नदियों ने नाले का स्वरूप ले लिया है। तो यहाँ से होके जाता है, ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और यहीं से मंदिर के अंदर जाने के लिए एंट्री है। तो आप यहाँ से मंदिर के अंदर जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है मेन जो प्रवेश द्वार है मंदिर को के अंदर जाने का। तो यहीं से हम मंदिर के अंदर चलते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ना, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण यहाँ का है। तो आप यहाँ से चलिए, ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है, क्योंकि वो प्रकृति के बीच में है। आपने अभी मैंने आपको रास्ते में दिखाया था कि कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा था पूरे रास्ते का। तो पूरा आर्मी एरिया में होने के कारण तो इसीलिए मेंटेन भी है और बहुत ही खूबसूरत आसपास का एरिया है। तो हम पहुँच गए थे मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित जो शिवलिंग है उनका इतिहास जो है नेपाल के राजा के साथ जुड़ा हुआ है। ये मंदिर जब पिथौरागढ़ में बम शासकों का राज्य था तब इस मंदिर की स्थापना की गई थी। यहाँ पर मौजूद जो शिवलिंग है, तो कहा जाता है कि नेपाल के जो बम राजा हैं उसे उस शिवलिंग को यहाँ पर लेके आए थे। तो आपको मैं मंदिर के अंदर के भी दर्शन कराती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाम के समय यहाँ पर अगरबत्तियाँ जलाई जा रही थी। तो यहाँ पर कई लोग आकर यहाँ पर अगरबत्ती जलाते हैं। तो शाम के समय यहाँ पर पूजा होती है। गर्मियों के दिनों में 7:30 बजे शेरादेवल मंदिर में शाम की आरती होती है और सर्दियों में यहाँ पर 6 बजे आरती हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये अंदर देखिए मंदिर के। तो यहाँ पर आप सामने जो शिवलिंग देख रहे हैं ना, यही शिवलिंग है जिन्हें नेपाल के राजा यहाँ पर लेके आए थे। और इस शिवलिंग की यहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर में। तो इस मंदिर के बाहर पे ही विराजमान है नंदी जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंदी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। भोलेनाथ के सामने ही नंदी जी हमेशा विराजमान रहते हैं हर मंदिर में। तो यहाँ पर भी नंदी जी हैं। तो ये जो मंदिर है आप यहाँ पर देखिए, इस समय आरती का समय हो गया था, तो यहाँ पर पंडित जी भी आए हुए थे जो यहाँ के पुजारी जी हैं। तो इस समय अभी वो आरती की तैयारियाँ यहाँ पर कर रहे थे, तो इसीलिए मंदिर के गेट खोल दिए थे ताकि यहाँ पर लोग दर्शन भी कर लें। और अंदर जो है अभी साफ़ सफाई होने के बाद अब भगवान की दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे और यहाँ पर आरती करी जाएगी। तो अंदर अभी पंडित जी पुजारी जी यहाँ के जो हैं वो तैयारी कर रहे थे। तो हम लोग भी बाहर पे वेट कर रहे थे। तब तक यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा श्रमदान किया। मंदिर में जो जाले वगैरह लगे हुए थे, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने वो उनकी सफाई कर दी। तो अब
अब शाम की आरती के लिए कई सारे लोग इस मंदिर में आने लगे थे, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं इस मंदिर के, तो वो हमेशा ही शाम की आरती के लिए इस मंदिर में आते हैं। और यहाँ पर अभी आपको मैं तब तक जो है मंदिर के पीछे का भाग दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है और भगवान जी के भी मंदिर हैं, तो यहाँ पर भी आके आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा जो है मंदिर का पीछे का भाग है, जहाँ पर आपको और मंदिर भी देखेंगे। तो आप जब आएँ तो यहाँ के भी दर्शन कीजिएगा। और इसके पीछे आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा प्रांगण है यहाँ पर मंदिर का, तो आराम से आप बैठ के यहाँ बैठ सकते हैं शांति से। और इसी मंदिर के नीचे आपको ये देखिए, ये नदियाँ हैं जहाँ पर संगम है, दो नदियों का संगम है। और यहाँ पर भी शिवलिंग को स्थापित किया गया है और नंदी जी भी यहाँ पर है। तो आपको मैं नीचे से दिखाती हूँ, नीचे चलते हैं और वहाँ पर से मैं आपको दिखाती हूँ कि दो नदियों का संगम जो है वो कैसा है। प्राचीन समय में ये नदियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब ये नाले बन गए हैं। तो आप यहाँ पर फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि पानी का स्रोत है और कई सारे लोग जो हैं, जब अभी गणपति विसर्जन होता है तो इस जगह पर भी गणपति विसर्जन के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। हम लोग भी यहीं पर आते हैं, तो यहाँ पर गणपति विसर्जन भी किया जाता है। तो ये देखिए, ये पूरा मंदिर का प्रांगण है और यहाँ पर बहुत शांति थी, बहुत अच्छा यहाँ पर था। आराम से आप यहाँ पर आएंगे, क्योंकि प्रकृति के बीच में है, तो यहाँ पर आके आपको बहुत शांति मिलेगी। और शाम के समय आप जो है श्रमदान भी यहाँ पर कर सकते हैं, साफ़ सफाई में यहाँ पर सहयोग कर सकते हैं। तो आप इस मंदिर में आ सकते हैं, अगर आज शाम के समय यहाँ पर आना चाहे तो। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा शाम की आरती के लिए यहाँ पे। तो तब तक मैं आपको नीचे पे दिखाती हूँ, यहाँ से जो नदी है तो वहाँ पर चलते हैं। दो नदियों का जो संगम है ये देखिए, तो यहाँ पर से रास्ता भी है नीचे जाने के लिए। अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रवाहित करनी होती है नदी में, तो आप यहाँ पर आके नीचे नदी में प्रवाहित भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक नदी यहाँ पर इधर साइड से आ रही है और दूसरी जो है मंदिर के पीछे साइड से आ रही है। तो ये संगम है। तो इस संगम जो होता है नदियों का, बहुत ही मान्यता रखता है और बहुत सारे लोग जो है संगम में जाते हैं। और संगम में कई सारे लोग, जैसे हरिद्वार है, वहाँ भी नदियों का संगम है। कई लोग बनारस जाते हैं, वहाँ भी नदियों का संगम है। कई लोग इलाहाबाद जाते हैं, वहाँ भी नदी का संगम है। तो संगम की जो है बहुत ज़्यादा मान्यता रहती है। तो आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, क्योंकि आर्मी एरिया है तो पूरा का पूरा यहाँ पर पीछे आप देखिए जंगल है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेंटेन करा हुआ था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और पूरा देखिए, यहाँ पर कहीं दूर दूर तक आपको कोई मकान नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में कोई भी मकान नहीं है। और ये जो एरिया है ये आर्मी के अंदर ही आता है, ये मंदिर भी। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, शांति से यहाँ पर बैठ सकते हैं और आप यहाँ पर ध्यान करना चाहे तो आप ध्यान भी कर सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा नीचे का एरिया, जहाँ पर से नदियों का संगम है। तो ये आपको ऊपर मंदिर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मंदिर के बैक साइड से आपको बहुत अच्छा लगेगा इस मंदिर में आके। यहाँ पर नीचे से ही, इस मंदिर के पीछे से ही आपको यहाँ पर नदी दिखेगी। तो ये देखिए, आपको मंदिर का जो है एरिया। हमने पूजा कर ली थी और पूजा करने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद हम भी प्रसाद लेकर वापस आ गए। तो ये है हमारे पिथौरागढ़ का शेरा देवल मंदिर, और जो भोले शंकर को, भोलेनाथ को जो है समर्पित मंदिर है। और यहाँ पर सावन के महीने में आप भी यहाँ पर आइए, और ये मंदिर खुल गया है और यहाँ पर आप आ सकते हैं। मैंने बताया आपको, भड़कटिया वाले रूट से आप इस मंदिर में आ सकते हैं पूजा करने के लिए। शेरा देवल मंदिर से जुड़ी हुई अगर कोई भी बात, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। देवल समेत बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे, शेरा देवल मंदिर की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। पोस्ट को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मंदिरों की इस सीरीज़ में दोबारा से आपको मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, एक नए मंदिर में। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।